हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन। हमने इससे पहले एडिशन सीखा था, उससे लास्ट वीडियो हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। हमने ये देखा है कि फ्रैक्शन में ये वाली चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बट हम आयशा मैम के साथ उन्हें बहुत ईजी बनाएंगे और थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हमारे पास जैसे कि 2 नंबर्स हैं, ओके। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये ऊपर या नीचे या क्रॉस में ये रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं। तो हमने चेक करा ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, और जब ये रिड्यूस नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 2 4s are 8, 3 7s are 21। और मुझे फिर से आप लोगों से यही कहना पड़ेगा कि ये सब सीखने के लिए आपको टेबल्स लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम ऐसा एक और नंबर देख सकते हैं। अब हमने इसमें चेक किया कि ये सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि सेम टेबल में आएंगे जब भी हम चॉपिंग कर सकते हैं। जब तक हम चॉपिंग नहीं कर सकते, जब तक वो सेम टेबल में ना आए। और हमने जब ये चेक किया, अरे ये तो सेम टेबल में आते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, चॉप चॉप चॉप। कैसे करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमने इसको थोड़ा सा चॉप कर दिया। अब हम देखेंगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब इसके बाद कुछ चॉप नहीं हो रहा है। तो 3 2s are 6, 5 1s are 5। और हमने अपनी लास्ट वीडियोस में ये भी सीखा था कि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि नीचे बेबी होता है, ऊपर डैडी होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बिग होता है, डिनोमिनेटर स्मॉल होता है, तो हमें डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ चोरी से छुपके से साइड में एक डिवाइड करके देख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, और जिससे टेबल पड़ी और जिससे हमने यहाँ डिवाइड किया। तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है ये रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनका रिड्यूस होना बहुत अच्छा है, क्योंकि रिड्यूस होने से वो बहुत इजी हो जाते हैं। अभी देखा आपने टेबल कितनी सिंपल हो गई। जितना ज़्यादा वो रिड्यूस होते हैं उतना ज़्यादा वो सिंपल होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी फ्रैक्शन अभी सीखते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें इधर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, बट इधर ओनली न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर गायब है। अब आप फिर से कंफ्यूज होने वाले हो। नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत इजीली, ये तो और इजी है सॉल्व करना। हमें बस ये चेक करना है कि ऊपर नीचे या क्रॉस में रिड्यूस हो रहा है या नहीं। हमने देखा इसमें लास्ट में 0 है। हमने अपनी डिविजिबिलिटी चेक वाली वीडियोस में भी ये सीखा है कि लास्ट में जो 0 होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 5 से डिवाइड होगा तो हम टेबल पढ़ेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10 और एक 0। तो ये 20 से हमारा डिविजिबल हो रहा है। अब नीचे हमने देखा 1 1 रह गया, तो नीचे 1 जब रह जाता है तो उसे लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बस ऊपर का देखेंगे। 20 1s are 20। बन गया ना इजी। कैसे इजी बनता है, रिड्यूस करके, यानी कि चॉप 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 करके। हम इसी में एक और सीखेंगे। हम इसमें एक सीखेंगे अब किसी ने हमसे पूछा कि हमें 63 रुपीज है, उसका 4/9 पार्ट्स हमें पता करना है। तो हम वो कैसे पता करते हैं, भाई सिंपल। सबसे पहले चेक करते हैं वो सेम टेबल में आता है
कि नहीं आता है, फिर वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने ये चेक किया, ये रिड्यूस नहीं हो रहा, फिर हमें क्रॉस में इसे चेक करना था। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ओह वाओ, ये रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होते क्या हुआ, इट्स बिकम वेरी सिंपल। 4 7 जा 28, और नीचे के 1 को हम लिखते नहीं है, तो हमारा ये सिंपल सा बन गया। हमने 63 का इतना पार्ट निकाल लिया। कितनी इजीली हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन ये सीखेंगे कि इसमें अब 2 से ज़्यादा है, कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी फ्रैक्शन हो, हमें डिफिकल्टी नहीं होगी अगर हम सबसे पहले क्या ढूंढ लें, चॉपिंग चॉपिंग। तो अब इसमें चेक करो कौन सा सेम टेबल में है। तो हमारा देखो ये 3 और ये 6 सेम टेबल, रिड्यूस हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमने देखा ये 2 और 4 सेम टेबल में है, रिड्यूस हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब लास्ट हमें क्या करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 1 1 1, सब जगह 1 है, तो ऊपर क्या बचा 1, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, कितने भी मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। अब नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। हो गया ना हमारे लिए इजी। हमारे लिए इजी जब भी होता है जब हमें इसे रिड्यूस करने का नंबर दिखाई दे जाता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में 2 बहुत सिंपल सी चीजें भी सीख सकते हैं, जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि हमारा नंबर्स में होता है कि हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 200 को गया तो 200 आ गया। 1 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये खुद ही आ जाएगा, है ना इजी। बस ये पॉइंट हमें याद रखना है। एक और पॉइंट हमें याद रखना है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 0, है ना इजी पॉइंट। इन 2 पॉइंट से भी हमारे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन इजी हो सकते हैं। अब हम इसमें एक क्वेश्चन लाए, मैंने अभी आपको 0 वाला पॉइंट समझाया था, तो हम 0 वाला ही सॉल्व करेंगे। अब हम 0 वाले में क्या, आप सोचो यार ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं अब आपको एक इसमें मैजिक बता देती हूँ। ये बहुत ही सबसे सिंपल वाला है। ये सबसे सिंपल कैसे है कि अब आप देखो, इस 0 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया 0, अब फिर उस 0 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया 0। अभी हमने सीखा था 0 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ये तो सबसे इजी वाला था, जिसे हम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझ रहे थे, है ना। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूँ। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी सिखाया है उससे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। आप अच्छे से वीडियो को समझिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हुए मैथ्स को अपनी बनाइए बहुत ज़्यादा इजी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे शेयर करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक, तो इसलिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।